मोहब्बत, दूसरी नफरत, तीसरी दुश्मनी या दोस्ती। दोस्ती तो हो सकती है। तुम कभी मेरे पीछे छुप छुप के उससे बातें करती हो, उससे मिलना चाहती हो। अरमान मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा। तुम चाहते क्या हो? अरमान राह के घर आकर फौरन उसका हाथ थाम लेता है। राह, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन यह सब राह का एक ख्वाब होता है। अगले दिन अरमान राह को मारिया और ज़रून की हकीकत बताने के लिए उसे कॉल करता है, मगर जब वो कॉल नहीं उठाती तो वो सीधा उसके घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो राह को बुलाता है और कहता है, ज़रून बतूल की पीठ में छरा घोंप रहा है। उसने यूके में मारिया से शादी कर रखी है और बैरून मुल्क न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर चुका है। वसीम और ज़रून यहाँ सिर्फ धोखा देने और लोगों की दौलत लूटने आए हैं। ये खौफनाक हकीकत सुनते ही राह के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन ज़रून की दी हुई नाना जान की वसीयत लाकर अरमान को दिखाती है। अरमान तस्दीक के लिए बैरिस्टर रफ़ीक को कॉल करता है, मगर रफ़ीक हैरान होकर कहते हैं कि ऐसी कोई फाइल उन्होंने तैयार ही नहीं की। अगली सुबह अरमान राह को लेकर बैरिस्टर के दफ्तर पहुंचता है। वहां असल वसीयत देखकर राह दंग रह जाती है। नाना जान ने अपनी पूरी सल्तनत सिर्फ राह के नाम की थी। अरमान को शक होता है और वो तहकीकात शुरू करता है। इस दौरान एक और खौफनाक राज सामने आता है कि ज़रून ने चालाकी से सारा बिजनेस बैंक में गिरवी रख दिया है। इतने में जुबैर घबराया हुआ आता है और बताता है, इन धोखेबाजों ने तुम्हारा घर भी बैंक के हवाले कर दिया है। राह की आंखों में गुस्सा उतर आता है। अब उनसे आखिरी हिसाब लेने का वक्त आ गया है। बगैर वक्त जाया किए अरमान और राह मारिया को साथ लेकर ज़रून के घर धावा बोल देते हैं। मारिया को जिंदा देखकर ज़रून खौफ से कांपने लगता है। मारिया आगे बढ़कर गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लेती है। शोर सुनकर बतूल बाहर आती है और हैरत से पूछती है, ये औरत कौन है? ज़रून अनजान बनने की अदाकारी करता है, मगर मारिया फौरन मोबाइल से अपनी शादी की तस्वीर बतूल को दिखा देती है। अपने शौहर की हकीकत देखकर बतूल गुस्से में आकर ज़रून के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारती है। अपना सारा खेल बर्बाद होता देखकर वसीम पागल हो जाता है। वो फौरन पिस्तौल निकालकर बतूल के सर पर तान देता है। अगर किसी ने होशियारी की तो उसकी जान चली जाएगी। इस खौफनाक लम्हे में अरमान चुपके से पुलिस को मैसेज कर देता है, मगर आदिल अंकल अपनी बेटी पर बंदूक तानी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते और वसीम पर झपट पड़ते हैं। हाथापाई में अचानक गोली चल जाती है और आदिल अंकल के बाजू में लगती है। वो खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाते हैं। मौका का फायदा उठाकर वसीम और ज़रून गाड़ी में फरार हो जाते हैं। अरमान फौरन आदिल अंकल को उठाकर अस्पताल ले जाता है और पुलिस को सख्त हुक्म देता है कि मुजरिम शहर से बाहर न जाने पाएं। इधर वसीम और ज़रून एयरपोर्ट पर भागने ही वाले होते हैं कि अचानक मारिया पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है। अब तुम दोनों की आखिरी जगह जेल है। पुलिस मौके पर ही दोनों को हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। अस्पताल में आदिल अंकल को होश आता है तो अरमान उन्हें वसीम और ज़रून की गिरफ्तारी की खुशखबरी देता है। वो खुशी से रो पड़ते हैं और अरमान को गले लगाकर कहते हैं, बेटा, अगर आज तुम न होते तो इस खानदान का क्या बनता। इसके बाद अरमान उन धोखेबाजों के तमाम अकाउंट्स फ्रीज करवाकर लोगों की लूटी हुई रकम वापस दिलवा देता है। मारिया आंखों में खुशी के आंसू लिए अरमान के पास आती है। तुमने मेरे बच्चे को उसका हक दिला दिया। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। फिर वो राह को समझाती है कि अरमान जैसा सच्चा और बहादुर इंसान उसे कभी नहीं मिलेगा। राह शर्माते हुए इस रिश्ते